औरत 3 दिन 3 रातों से सुनसान जंगल में फंसी हुई थी। लगभग हिम्मत टूट चुकी थी कि तभी उसने नीचे देखा और हैरानी से पाया हादसे का शिकार हुआ विमान का कॉकपिट नदी के उस पार गिरा पड़ा था। एना ये देखते ही खुश हो गई। उसका अंदाजा था कि कॉकपिट के अंदर जरूर कुछ सर्वाइवल टूल्स मिल सकते हैं। बिना वक्त गंवाए वो ढलान से नीचे उतरी और नदी पार करने लगी, लेकिन पैर जख्मी था, संतुलन बन नहीं पाया। तेज बहाव ने पल भर में उसे गिरा दिया और उफनती धाराओं ने घेर लिया। किस्मत से उसे तैरना आता था। किसी तरह किनारे तक पहुंची और एक पत्थर पकड़कर जान बचाई। दूसरे किनारे पहुंचते ही वो सीधे कॉकपिट में घुसी। चारों तरफ देखने के बाद उसे एक सिग्नल गन और 3 फ्लेयर्स मिल गए। जोश में आकर उसने तुरंत एक फ्लेयर आसमान में दाग दी, लेकिन दूसरी फायरिंग से पहले उसे एहसास हुआ सिग्नल गन ऐसे बेवजह इस्तेमाल नहीं की जाती। बेहतर होगा कि बाकी फ्लेयर्स तब बचाकर रखे जाएं जब रेस्क्यू टीम पास हो। इसी बीच ठंडी हवाओं का जोर बढ़ने लगा। फटे पुराने कपड़ों में वो बुरी तरह कांपने लगी। आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर भी जवाब दे चुका था। धीरे धीरे उसका हौसला डगमगाने लगा। इतने विशाल जंगल में बचाव दल के मिलने की उम्मीद बेहद कम लग रही थी। ठंड से तड़प तड़प कर मरने से बेहतर लगा सब यहीं खत्म कर दिया जाए। ये सोचकर उसने एक प्लास्टिक बैग सिर पर चढ़ा ली, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पेड़ से लटके एक बैग पर पड़ी। वो उसके बॉयफ्रेंड का बैकपैक था। जल्दी से उसे नीचे गिराया। अंदर एक स्केच मिला जो उसके लिए बनाया गया था। यादें एक साथ लौट आईं, साथ बिताए हर पल की तस्वीर सामने आ गई। उसी पल जीने की वजह फिर मिल गई। हो सकता है वो भी कहीं जिंदा हो। ये सोचकर वो उसे ढूंढने निकल पड़ी, मगर सच्चाई ने झकझोर कर रख दिया। सामने एक गहरे गड्ढे में वही शख्स पड़ा था। अब वो सिर्फ एक ठंडी लाश था। वो फौरन गड्ढे में कूद गई और उसे कसकर थाम लिया। अब आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसने तय कर लिया अब यहीं सब खत्म। तभी ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी। रेस्क्यू टीम सर्वाइवर्स को ढूंढ रही थी। मृत शरीर की तरफ देखते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे साफ पता था उसकी आखिरी ख्वाहिश यही होती कि वो जिंदा रहे। आंखों में आंसू ली आखिरी विदाई देकर वो पूरी ताकत से गड्ढे से बाहर निकली। तुरंत सिग्नल गन निकाली और ट्रिगर दबा दिया। फ्लेयर की रोशनी देखते ही रेस्क्यू टीम का ध्यान उधर गया और आखिरकार उन्होंने उसे बेहोशी की हालत में ढूंढ लिया। जब उसे हेलीकॉप्टर में बैठाया जा रहा था तो वो इस जमीन को पीछे छोड़ रही थी जहां उसने दर्द, डर और अपनों को खोया था। आखिरी बार खिड़की के पास जाकर उसने चुपचाप अलविदा कहा, क्योंकि उसका प्यार हमेशा के लिए यहीं रह गया था।